हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ता। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और यार अब जो है ऑलमोस्ट 100 डेज़ के आसपास बचा हुआ है आपका बिफोर योर नीट एग्ज़ाम। सो 2026 नीट एग्ज़ाम देने से पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी ये चीज़ को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि कितना कम टाइम जो है उनके पास बचा हुआ है। एंड सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी भी ये फिगर आउट नहीं हो पाया है कि यार इतने कम टाइम में हमारे पास पर डे एक सब्जेक्ट को देने के लिए टाइम भी बहुत कम है। ठीक है, हम ऐसे भी नहीं सोच सकते कि यार हम हर दिन एक एक सब्जेक्ट को 5-5 6-6 घंटे दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे 100 डेज़ के अंदर अगर मैं 6 घंटे का सेल्फ स्टडी टाइम मानता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बाकी के 6 घंटे आप या तो मॉक टेस्ट दे रहे होगे या फिर आपके कोचिंग में अटेंड कर रहे होगे, बैकलॉग्स को ध्यान दे रहे होगे या बाकी की चीज़ें कर रहे होगे। तो जो भी है, अल्टीमेटली अगर आप 6 घंटे का सेल्फ स्टडी टाइम मैं मान के चलता हूँ आपके पास है प्रॉपर सेल्फ स्टडी टाइम, तो 6 घंटे में से 2 घंटे फिजिक्स को, 2 घंटे बायो को, 2 घंटे केमिस्ट्री को अगर मैं मान के चलूँ, तो कैसे आप 100 डेज़ के अंदर अंदर पर डे सिर्फ और सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन 6 घंटे के हिसाब से पर डे 2 घंटे अगर आप केमिस्ट्री को देते हो ऑन एन एवरेज। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको डेली 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ना ही है। अगर आप ऑल्टरनेट डे कर रहे हो तो 4 घंटे हो जाएंगे, बट अल्टीमेटली ऑन एन एवरेज पर डे 2 घंटा दे करके आप कैसे एक अच्छा स्कोर ला सकते हो, एक 180 और 180 का टारगेट ला सकते हो, ये केमिस्ट्री चैलेंज पे जो है आज प्रॉपर वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। मैं आपको क्या क्या बताऊंगा कि पर चैप्टर टाइम को किस तरीके से कैलकुलेट करना है, कितना टाइम अलॉट करना है, क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, कौन से आपके ऐसे वीक एरियाज़ हैं जिन पे आपको ध्यान देना है, हाइल्ड चैप्टर्स कौन से हैं, स्टडी कैसे करें एंड साथ ही साथ रिवाइज भी कैसे करें इतने कम टाइम के अंदर, एंड प्रैक्टिस कैसे बनाए रखें। ठीक है, चलो यार सबसे पहले आता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे। तो आपको भी पता है मैं ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, स्किप दिस चैप्टर्स वाला जो मेरा वीडियो था, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कैसे कुछ कुछ चैप्टर्स है जो बहुत हाई वेटेज भी होते हैं, बहुत ईजी भी होते हैं, उनको सबसे पहले करना होता है, देन बाकी के हाई वेटेज, देन वो चैप्टर जिनका वेटेज थोड़ा मॉडरेट है लेकिन काफ़ी ईजी है, एंड देन लास्ट में वो चैप्टर्स करना होता है जो टफ भी है और वेटेज भी कम है। ठीक है, तो उसमें क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपका केमिकल बॉन्डिंग आ गया, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में यहाँ पर हाई वेटेज भी है एंड कंसेप्चुअली जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, जो कंसेप्चुअली क्लियर बनाएंगे, वो चैप्टर्स भी है। तो केमिकल बॉन्डिंग मॉलिकुलर स्ट्रक्चर से शुरू करना है। अगर आप अपने इनऑर्गेनिक या फिजिकल में जिस पे भी केमिकल बॉन्डिंग को गिनते हो, स्टार्ट वहाँ से करोगे। मॉलिकुलर स्ट्रक्चर से स्टार्ट करोगे, जो तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, वो सब चीज़ें तुम्हें देखनी है। देन थर्मोडाइनमिक्स आ गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ गए, जीओसी ऑर्गेनिक का तुम्हारा पूरा बेस बनाएगा जीओसी, जिसमें तुम्हारा रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया एंड बाकी की सारी चीज़ें, जिसमें तुम्हारा आइसोमेरिज्म आ गया, नॉमेनक्लेचर आ गया, सब चीज़ें कवर करनी है। हाइड्रोकार्बन्स हो गया, कार्बोनिल कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, पहले इनको करना, देन बाकी चैप्टर्स पे मूव करना। अब मैं आ रहा हूँ रिसोर्सेज पे। तो अगर आपने ऑलरेडी कोई चैप्टर कर रखा है, देन आपको एनसीईआरटी पे सबसे पहले स्टार्ट करना है, स्पेशली इनऑर्गेनिक के लिए। सॉरी, तो इनऑर्गेनिक के लिए आपको पता है बायो जैसा होता है, आपको बिल्कुल एनसीईआरटी से स्टिक रहना है। फॉर्मूला हैंडबुक आपको फिजिकल केमिस्ट्री के लिए यूज़ करनी है, पीवाईक्यूज पे ध्यान देना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम्पल्स करनी है और डीपीपीज करना है। पर चैप्टर आपको टाइम 3 घंटे से ज़्यादा नहीं देना है। ये तब करना है जब आपको ऑलरेडी रिवाइज हो चुका है। फर्स्ट टाइम कर रहे हो, क्लियर नहीं है, तो क्या रिसोर्सेज यूज़ करें, वन शॉट वीडियोस, क्लास नोट्स, एनसीईआरटी। एक बार मैं इसको ढंग से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अब मैं रिसोर्सेज पे बात कर ही रहा हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है यार रिसोर्सेज को लेकर के। ठीक है, तो अगर आप रिसोर्सेज को एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते हैं, आपको एक फिक्स रिसोर्स चाहिए जो आपको बिल्कुल जो है काफ़ी ज़्यादा केमिस्ट्री में आपको प्रो बना दे, तो मेरे पास एक बहुत अच्छा सजेशन है। ये सजेशन काफ़ी बढ़िया रहेगा। D2D क्रैश कोर्स जो है ये बाय BY's क्लासेस है, एंड ये सुनील नैन सर जो है ये आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपने ऑलरेडी, आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी सर का नाम सुना ही होगा, क्योंकि उनके रिजल्ट्स और टीचिंग स्टाइल काफ़ी फेमस है। जल्दी से इस कोर्स के फीचर्स भी बता देता हूँ। तो आपको 142 आवर्स में कंप्लीट केमिस्ट्री कराई जाएगी। यहाँ पर आपको कोई एक्स्ट्रा थ्योरी नहीं बताया जाएगा, कोई फालतू की चीज़ें नहीं बताई जाएगी, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम रेलिवेंट कंटेंट ही बताया जाएगा। एंड जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, 75+ जो है यहाँ पर आपको केमिस्ट्री टेस्ट मिलेंगे विद वीडियो सॉल्यूशन। एंड सिर्फ यही नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वन शॉट भी मिलेगा। ठीक है, एंड देन आपको क्या क्या और चीज़ें क्या क्या मिलती है, जैसे कि आप यहाँ पर आप जो है आकर के इस वेबसाइट का मैं लिंक डाल दूंगा, तो आप इसमें पूरा जो है यहाँ पे डेमो वगैरह, बाकी शेड्यूल वगैरह सब कुछ यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप इसमें आकर के इसको लिंक भी चेकआउट कर लेना, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा। सर ये काफ़ी अमेजिंग कोर्स है, एंड यार मेरी गारंटी है आपको कि आपको कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट दिखेगा। एंड अगर आप अभी
60-70 प्लस के आसपास भी हो, देन अगर आप इस कोर्स को एनरोल करते हो देन पोटेंशियल है कि आप 160 प्लस भी जो है इसको क्रॉस कर पाओगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री वो सब्जेक्ट है यार जहाँ पर आपको जो लास्ट 100 डेज़ में ना वो आपकी रैंक डिसाइड कर सकती है, ठीक है। तो इसी वजह से आपको रिस्क नहीं लेना है। एंड अभी जा करके ये D2D जो क्रैश कोर्स है, लिंक साइड डिस्क्रिप्शन पे है, एंड आप मेरा जो है यहाँ पर कोड भी यूज़ कर सकते हो, SOYEB26 SOYEB26। अगर आप कोड यूज़ करते हो कूपन कोड, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी जो है मिलेगा। सर वापस आते हैं हमारे वीडियो पे। जैसा कि मैंने बोला था कि डन ऑलरेडी के मैंने आपको रिसोर्सेज बता दिए। अगर आपने नहीं कर रखा है तो आप या तो क्रैश कोर्स के थ्रू उसको फॉलो कर सकते हो, या फिर आप वन शॉट वीडियोस देख सकते हो, क्लास नोट्स कर सकते हो। NCERT स्पेसिफिकली इनऑर्गेनिक के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी होगी, आपको NCERT पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना होगा। हैंडबुक आपको सारे फॉर्मूलेज बता देगा, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता देगा, पर्टिकुलरली फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। सिर्फ ये नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी होगी। सारे के सारे एग्जांपल्स आपको देखने होंगे। NCERT के अंदर जितने इंटेक्स्ट एग्जांपल्स है, NCERT के अंदर का सारा कंटेंट को कवर करना होगा, एंड DPPs जो है आपको करनी है, ठीक है। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है कोचिंग के दिए हुए हैं। ये तब करना है अगर आपका कोई चैप्टर ऐसा है जो आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, या फिर वो चैप्टर आपके लिए क्लियर नहीं है, मतलब आपने कर रखा है लेकिन आपको वो डाउट में रहता है वो चैप्टर, या फिर आप उस चैप्टर को ढंग से जो है मतलब सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, या फिर वो चैप्टर आपका हमेशा एग्जाम में गलत होता है। तो इसके लिए आपको ये सारे रिसोर्सेज फॉलो करने। एंड देन जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको टॉपिक्स को क्लासीफाई करना है। जो भी वीक एरियाज है, जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज है, वो तो आपको पता है कि हाँ ये सारे जो टॉपिक्स है ये मेरे काफ़ी स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, एंड मैं इस पे मैसअप जो है बिल्कुल नहीं करूँगा, तो वो छोड़ दो। लेकिन जो आपके वीक एरियाज है उनको एक बार क्लासीफाई करो। अगेन उनको भी टॉपिक्स को क्लासीफाई करो एज ईजी और हाई यील्ड, यानी कि वेटेज जिनका ज़्यादा है और ईजी भी है उनको सबसे पहले कर लो, ठीक है। जो ईजी है एंड लो यील्ड है उनको भी कर लो, एंड जो टफ है बट हाई यील्ड है उनको कर लो। लास्ट में रखना है टफ एंड लो यील्ड, ठीक है। तो तुम्हारे वीक को तुम टफ के अंदर जो है क्लासीफाई कर सकते हो, एंड इस तरीके से तुम पूरा अगर क्लासिफिकेशन करते हो, वीक एरियाज़ को भी तुम इसमें क्लासीफाई करते हो, देन तुम्हारे माइंड में एक प्रायोरिटी लिस्ट बनती जाएगी कि हाँ जब मैं रिवीजन करूँ तो इस तरीके से मुझे रिवीजन करना है। तो तुम्हारा ऑर्डर ऑफ स्टडिंग क्या होना चाहिए? सबसे पहले तुम वन शॉट तुमने कर लिया, अगर वो ऑर्गेनिक है वन शॉट कर लिया, या फिर अगर वो फिजिकल केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक है तो फिजिकल के लिए हैंडबुक कर लिया, अगर इनऑर्गेनिक है NCERT कर ली, ठीक है। देन एग्जाम्पल सारे देख लिए, एग्जाम्पल देख लिए तो मतलब माइंड में आइडिया लग गया कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेस क्लियर हुआ। देन तुम आओगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स पे, वो तुम DPP से कर लो। DPP में अगर तुमने ऑलरेडी मार्क कर रखे कि हाँ ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तुम वो कर लो। देन NCERT बेस्ड अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आओ, देन सारे डाउट्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो, एंड देन आओ फाइनली मॉक टेस्ट पे। तो ये तुम्हारा ऑर्डर ऑफ स्टडिंग होना चाहिए। अगर तुम वीक एरियाज में ऐसे ऑर्डर फॉलो कर लेते हो, देन मैं तुम्हें प्रॉमिस करूँ तुम्हारा वीक एरिया भी स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो यार ये सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हो, पर चैप्टर टाइम अगर आप 3 घंटे अलॉट करके रखते हो, देन मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूँ यार, अगर तुम 2 घंटे भी पर डे दे रहे हो ना, तो भी तुम्हारा जो है पक्का से सारा केमिस्ट्री का सिलेबस कवर हो जाएगा। सो यार एंडिंग में बस एक कोट से करूँगा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इट इज़ ऑफन द स्मॉल स्टेप्स नॉट द जाइंट लिप्स दैट। सर यहाँ पर मैं एंडिंग बस एक कोट से करना चाहूँगा कि इट इज़ ऑफन द स्मॉल स्टेप्स नॉट द जाइंट लीप्स दैट ब्रिंग अबाउट द मोस्ट लास्टिंग चेंजेस। सो यार यहाँ पर तुम्हें स्मॉल स्टेप से फोकस करना है, छोटी छोटी चीज़ों को दूर करना है, अपने वीकनेसेस को दूर करना है, अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज़ को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, बैकलॉग्स को हटाते जाना है, रिवीजन पे फोकस करना है, क्वालिटी स्टडी मटेरियल को मार्क करते जाना है कि हाँ ये हाई यील्ड चीज़ें हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन चीज़ों को मुझे आगे भी करना है। एंड इस तरीके से अगर आप पढ़ते जाओगे, इस तरीके से आप धीरे धीरे चीज़ों को कवर करते जाओगे, देन आप जो है काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर पहुँच जाओगे। सर ऐसे ही वीडियोज़ के साथ मैं आपके साथ मिलता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर देना यार, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना मत भूलना, कॉमेंट में ज़रूर बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। ऐसे वीडियोस के साथ मैं मिलता रहूँगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो चैनल को आज ही जाकर के अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो। तब तक के लिए यार बाय बाय।